ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। मेरे पास दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 और Q2। उन दोनों का पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्टिवली R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। तो तीसरा चार्ज कहां पर रखना पड़ेगा, किस साइन का, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा जो कि ये तीनों चार्ज का सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक चीज ध्यान दें, ऑब्वियस सी बात है थर्ड चार्ज जो रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चार्ज यहां पर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा तो दोनों रिपेल करेगा, या नेगेटिव रखूंगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली इन दोनों लाइन के ज्वाइनिंग के बीच में ही कहीं पर रखना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। यानी डेफिनेटली जो भी चार्ज होगा वो हमें यहीं पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो Q1 भी रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स 0 होने का संभावना है। और अगर ये नेगेटिव है तो Q1 भी अट्रैक्ट करेगा, Q2 भी अट्रैक्ट करेगा, तो भी नेट 0 होने का संभावना है। अगर मैं इसके बाहर रखता हूं कहीं पर, मान लो यहां पर रखा मैंने, तो दोनों का रिपल्शन से, मान लो ये पॉजिटिव है तो दोनों का रिपल्शन से ये इस तरफ निकल जाएगा, और अगर मान लो ये नेगेटिव है दोनों के अट्रैक्शन से इस तरफ आ जाएगा। एंड सिमिलरली मैं उस तरफ के लिए भी आर्गुमेंट दे सकता हूं, जो भी चार्ज में रखूंगा दैट हैज टू बी केप्ट समवेयर इन बिटवीन द टू। किसी भी हालत पर हम यहां पर इस तरफ या फिर इस तरफ नहीं रख सकते हैं। अच्छा, नाउ Q1 या Q2 में से किसी एक का इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं सोचूं, तो दोस्तों ध्यान देना, Q2 के ऊपर Q1 तो डेफिनेटली रिपल्शन देगा, तो Q2 के ऊपर नेक्स्ट जो चार्ज है वो अट्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर जो चार्ज होगा दैट हैज टू बी नेगेटिव। तो हम लोगों ने यहां पर दो चीज समझ लिए हैं। चार्ज जो होगा दैट चार्ज मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज। किसी भी हालत पर पॉजिटिव चार्ज होना अलाउड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक बात है वो ये है, इट हैज टू बी केप्ट बिटवीन दी टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में ही हमें डेफिनेटली ये चीज रखनी पड़ेगी। हम इसके बाहर जो है वहां पर हम रख नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली लाइन ज्वाइनिंग द टू पे ही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फोर्स में कंपोनेंट आ जाएगा, नेट फोर्स 0 होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। ठीक है, सो इट हैज टू बी केप्ट बिटवीन द टू चार्जेस इन द लाइन joining the two, right? Okay. सबसे पहले मैं क्यों ना एक काम करता हूं, जो Q-3 का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर को निकालने का ट्राई करता हूं। तो मान लो यहां पे जो चार्ज है वो है A, यहां पर जो चार्ज है वो है B, तो C इंटरनली डिवाइड्स AB इन द रेशियो A:P। यानी बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं, जो हमारा AC टू CB है वो मेरा A:B है। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारा इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F1, वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? इट विल बी 1/4πε0। मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं। Q1 Q3 अपॉन सम कांस्टेंट K इंटू A का होल स्क्वायर। K रेशियो में जानता हूं, तो मैंने जो लेंथ है उसको मैंने K इंटू A मान लिया। ठीक है,
और जो हमारा F2 होगा दैट विल बी सिमिलरली इसके ऊपर C के ऊपर B जो फोर्स लगाएगा F2 दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 K इंटू बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। तो F1 इक्वल्स टू F2 अगर मैं करता हूं तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जो आएगा Q1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 बाई बी स्क्वायर। तो मेरे पास A इज टू B, इसको उधर ले जाओ, मेरे पास कितना आ जाएगा रूट ओवर Q1 इज टू रूट ओवर Q2। ठीक है ना। अब हम लोग वेक्टर में जो पढ़े थे उस वेक्टर की बात को समझ लो। ये वो वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इंटरनली AB को डिवाइड करता है इस रेशियो में। तो डायरेक्टली मेरे पास एक चीज तो आ जाएगा जो R3 वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट A इंटू उसके ऑपोजिट वाला प्लस B इंटू R1 वेक्टर बाई A प्लस B। ये हम लोग वेक्टर से जानते हैं। और यहां से मेरे पास R3 वेक्टर जो है वो R3 वेक्टर आ जाएगा रूट ओवर Q2 R1 वेक्टर प्लस रूट ओवर Q1 R2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये हमारे पास आ जाएगा R3 वेक्टर, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? राइट। तो हम लोगों ने साइन निकाल दिए हैं और पोजीशन वेक्टर जो है वो हम लोगों ने निकाल दिए हैं। तो लास्ट जो है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो अपने मर्जी से A या B में से किसी एक का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज A। तो चार्ज A के ऊपर B के कारण जो रिपल्सिव फोर्स है वो काउंटर बैलेंस्ड होना चाहिए C का अट्रैक्टिव फोर्स से। मैं अगेन केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये अगर A इज टू B में डिवाइड हुआ था तो टोटल जो लेंथ आएगा K स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और ये वाला डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू KA का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा। तो अब जो जो तुम काट सकते हो वो काट डालो। 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज गॉन, Q1 गॉन, K स्क्वायर गॉन। तो मेरे पास Q3 का जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो आ जाएगा Q2 A स्क्वायर बाई A प्लस B का होल स्क्वायर। नाउ A स्क्वायर बाई दिस अगर मैं ध्यान दूं, A स्क्वायर किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? Q1 के साथ। और नीचे किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपली जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज सिंपली माइनस Q1 Q2 बाय रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर। ये चार्ज हमें रखना पड़ेगा और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो मैग्नीट्यूड, साइन और
जो पोजीशन वेक्टर है वो तीनों हम लोगों ने निकाल दिए हैं। तो वेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आए तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड को लेकर ही काम किए और पहले जो हमारा वेक्टर का नॉलेज था उस चीज को हम लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इक्वल्स टू 5 into 10 to the power -7 कूलॉम्ब इज क्लैम्प्ड टू अ वर्टिकल वॉल लाइक दिस। इससे 30 सेंटीमीटर ऊपर एक धागा मेरा पिंड है और उस धागे के दूसरे एंड में भी उतना ही चार्ज q और मास 100 ग्राम का एक पार्टिकल जो है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ ऑब्वियसली बात है इन दोनों में रिपल्शन होगा। धागा जो है वो हमारा नॉन कंडक्टिंग है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बैठा वो कुछ इस प्रकार का बैठा। यहां पर वो दीवार के साथ जो है वो अगर 30 डिग्री एंगल बनाता है तो सवाल ये है, जो ये वाला थीटा एंगल बनाता है तो सवाल ये है मेरा ये थीटा का वैल्यू कितनी होगी। लेट्स सी इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। ये हमारा एक एफी लग रहा है, यहां पर एक टेंशन टी लग रहा है और इसके अलावा यहां पर एक mg लग रहा है। 30 सेंटीमीटर को मैं L बोल देता हूं। ये L है तो ये भी L है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल मेरा इक्वल है, तो इसको अगर मैं अल्फा और अल्फा बोल देता हूं तो थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा जो आएगा दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ना मान लो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इक्वल्स टू x। तो मैं ये वाले ट्रायंगल पे अगर साइन रूल अप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो आ जाएगा L बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन साइन थीटा। तो मेरे पास x जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू L साइन थीटा बाई साइन अल्फा, दैट इज 2L इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये हमारे पास x का वैल्यू आएगा। तो Fe का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी 4L स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा Fe का वैल्यू। और अब हम लोग फोर्स बैलेंस पे उतर आते हैं। तो फोर्स बैलेंस के लिए सिंपल सी बात है, मैं दो एक्सिस ले रहा हूं, एक धागे के अलोंग और दूसरा मैं ले रहा हूं धागे के परपेंडिकुलर। ये है मान लो धागे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दिस एंगल इज 90। ठीक है, अच्छा कौन कौन सा एंगल कितना आएगा ध्यान दो। ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो ये वाला एंगल जो है वो डेफिनेटली थीटा है। अच्छा, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये पूरा एंगल जो है वो है हमारा 180 माइनस अल्फा। बट ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, हमें टेंशन से तो कोई मतलब है नहीं, तो सिंपल सी बात है, वी विल ट्राई टू डू द फोर्स बैलेंस अलोंग परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग। जो हमारा स्ट्रिंग है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस करते हैं। तो mg का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी नथिंग बट mg साइन थीटा।
एंड Fe का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी Fe cos 90 डिग्री माइनस अल्फा. So mg into sin theta is equals to, this is sin, कितना आ जाएगा, this will be sin alpha Fe. by the way एक सेकंड जल्दी से अल्फा लिख दो 90 माइनस थीटा बाई 2. सो Fe cos थीटा बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, राइट. तो Fe will be equals to 2mg into sin of theta by 2. बट Fe का जो खुद का वैल्यू है, उस खुद का वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं, कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2mg इंटू साइन थीटा बाई 2. तो बाकी अब मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुका है. ठीक है, अगर वैल्यूज अच्छा नहीं दिया हुआ है तो हम मरने वाले हैं. साइन क्यूब थीटा बाई 2 जो आएगा दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू mg. ये हमारे पास आने वाला है. इसका वैल्यूज अब चेक कर लेते हैं. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9. क्यू स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14. नीचे एक 8 बचेगा 32 का. L जो है वो है 0.3, तो ये हो जाएगा मेरे पास उसका स्क्वायर. M जो है वो है मेरा 0.1. ठीक है, M इंटू G जो है वो मेरा 1 हो जाएगा. राइट, सो दिस विल बी लाइक दिस. तो मेरे पास जो आएगा, ध्यान दो, 9 इज गॉन. सो यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर 11. तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 8. नहीं, वैल्यूज तो कोई बढ़िया है नहीं. ठीक है, वैल्यूज तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है. एंड आगे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है जब तक हमें क्यूब रूट्स का वैल्यू वगैरह नहीं देगा. ठीक है, इट विल बी मच टीडियस. भाड़ में जाए, मैं नहीं कर रहा हूं. यहां से फाइंड थीटा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और द साइन टेबल, या हमें क्यूब रूट भी देना पड़ेगा. खैर, जो भी है वो भाड़ में जाए, वो काम का नहीं है मेरा. तो मेन बात जो है, यहां पर भी ध्यान दो, हम लोगों ने जो तोड़े हैं वो किस तरीके से तोड़े. क्योंकि हमें टेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो हम लोगों ने जो 2 एक्सिस लिए, एक लिए अलोंग द स्ट्रिंग और दूसरा लिए परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग के अलोंग हम लोगों ने सिंपली फोर्स बैलेंस कर डाले. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 स्मॉल बॉल है, हर किसी का मास है 10 ग्राम. इसको मैंने 3 सिल्क थ्रेड यानी नॉन कंडक्टिंग थ्रेड के साथ, हर एक का लेंथ 1 मीटर है, उसके थ्रू मैंने सस्पेंड किया हूं. ठीक है, जी जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में है. ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्शन वो फाइनली इक्विलिब्रियम में इस तरीके से बैठता है. इसका जो बेस है दैट मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन. ठीक है, ये वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ जो है वो है हमारा a. तो सवाल ये है, हर किसी पे जो चार्ज दिया हुआ था वो चार्ज q का वैल्यू कितना है. ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो एट द इक्विलिब्रियम. तो बेसिकली हमारा ये एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा. जो हमारा ये टेट्राहेड्रॉन का वर्टेक्स है, बाय सिमेट्री जो नीचे का इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा,
एग्जैक्टली उसके सेंट्रॉइड के ऊपर होगा। ठीक है, तो इफ वी सी ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 2/3 इंटू √3a/2, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a/√3। ठीक है, एंड करेस्पॉन्डिंगली अगर ये वर्टेक्स से इसका सेंट्रॉइड का हाइट को मैं अगर h बोलता हूं तो h a/√3 और l साफ साफ हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो l² विल बी इक्वल्स टू a² प्लस h²। तो अगर हमें कहीं पर भी h का रिक्वायरमेंट आए दैट विल बी अंडर रूट l² माइनस a²/3। ये हमारे पास आने वाला है। दिस इज द हाइट h। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। ये वाला एंगल फाई है। अब मैं इसका अगर इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं, अच्छा मैं एक बार इसका बॉटम व्यू ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसका एक बार बॉटम व्यू ड्रॉ करता हूं, तो तीनों चार्ज जो है दोस्तों ध्यान देना, वो हमारा इस तरीके से नजर आने वाला है। ये वाला साइड लिंक जो है वो है हमारा ए। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस तरफ F लगाने वाला है, और ये वाला चार्ज जो है वो इसके ऊपर इस तरफ F लगाने वाला है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि लॉजिकली हमारा बाय सिमेट्री सेंट्रॉइड को एम करेगा इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर ऐसे होगा। ठीक है, नाउ ये वाला F है, ये वाला F है, तो इसके ऊपर अगर मैं F नेट लिखूंगा, एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है, अंडर रूट f² प्लस f² प्लस 2f इंटू cos 60 इज हाफ a², so this will be √3f। तो एक जो फोर्स लग रहा है वो तो हमारा ये वाले प्लेन पे ऐसे √3f लगेगा, और एक हमारा डाउनवर्ड mg लगेगा, और यहां पर लग रहा है एक टेंशन T। सो T cos phi जो है, T cos phi जो है दैट विल बी इक्वल्स टू mg। उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करेगा, और T sin phi जो है वो हमारा F नेट को बैलेंस करेगा। सो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास tan phi का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी √3f अपॉन mg। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं tan phi का और क्या वैल्यू लिख सकता हूं? ये हमारा phi है, दिस इज a/√3, दिस इज h। tan phi जो आएगा a/√3h। सो ये दोनों tan phi को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा √3f दैट इज q²/4πε0 इंटू a² बाई mg दैट इज इक्वल्स टू a/√3h। सो मेरे पास q² का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4πε0 mg a³ अपॉन 3h। तो q का जो वैल्यू आएगा
ठीक है, सॉरी, रूट ओवर ऑफ दिस। एंड नाउ इस पे अगर हम ध्यान दें, h का वैल्यू हम अगर वापस पुट बैक कर दे तो h जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट 3l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे और एक रूट 3 आएगा, तो ये वाला 3 को काट के मैंने यहां पर रूट 3 कर दिया। अब सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दो। mg का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मास जो है वो है 10 ग्राम, ठीक है, तो दैट इज 0.01 इंटू 10, इट विल बी 0.1। नाउ a क्यूब का वैल्यू अगर मैं ध्यान दूं, a जो है वो कितना दिया हुआ है, इसका साइड जो बनाता है वो 0.1 मीटर बनाता है, 0.1 का होल क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए नीचे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा, यहां पर आएगा रूट 3। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, a स्क्वायर विल बी मच मच स्मॉलर देन l स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, l स्क्वायर विल बी मच मच स्मॉलर देन l स्क्वायर, तो इसको मैं प्रैक्टिकली 3l स्क्वायर ही लिख सकता हूं, तो सिंपली टेक इट एज 3 इंटू l। ये हमारे पास लगभग लगभग आने वाला है, ठीक है। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन के तो करना चाहिए था, बट a स्क्वायर जो है वो है 0.01, l स्क्वायर जो है वो है मेरा 1, तो 3 माइनस 0.01 इज प्रैक्टिकली 3, तो इसको मैंने प्रैक्टिकली 3 जो है वो मैंने लिख दिया हूं, तो ये मेरे पास आने वाला है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास कितना आ जाएगा इसमें, ये 10 टू द पावर माइनस 9 गया, ये 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 13, सो 10/27 का रूट इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 कूलम्ब, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये लगभग लगभग तुम्हारा 0.4 है, लगभग 0.4 से थोड़ा छोटा, तो ये लगभग लगभग 0.6 आएगा इसके रूट लेने के बाद, लगभग। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये चार्ज होगा दैट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब। तो दोस्तों, मल्टीपल चार्ज सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोगों ने मोटे मोटे दौर पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस बॉडीज की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी कंटिन्यूअस बॉडी में हमें क्या करना है। ग्रेविटेशन में हमने देख लिए हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज हम फोर्स में ज्यादा नहीं करेंगे, फोर्स के बाद नेक्स्ट आता है फील्ड, कंटिन्यूअस बॉडीज को मेनली हम फील्ड पढ़ लेते हैं। ओके